अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को जिला ऊना के प्रवास पर रही। उन्होंने गगरेट और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में न्याय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का जनता से आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा और कुटलेहड़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा और गगरेट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़े जाने का प्रयास करने का आरोप भाजपा पर लगाते हुए विधायकों को खरीदने की बात कही, तो वहीं उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को गद्दार की फिर से संज्ञा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपके वोट को चुराया है, आपकी ताकत को खरीदने की कोशिश की है, और जो जनता की ताकत को खरीदता है जनता उसको सबक सिखाती है। जब जनता जाग उठती है तो बड़े से बड़े तानाशाह का उखाड़ फेंकती है। 1 जून का समय ये तय करेगा कि क्या आप इस देवभूमि के जो हमारे लोग हैं, वो जो लोग पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 1 जून को हिमाचल की जनता और कुटलेहड़ की जनता सबक सिखाएगी। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। जनता वोट के माध्यम से अपनी चॉइस का सरकार बनाती है। आपने हमको 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल हमें सेवा करने का मौका दिया, 5 साल हमारे कार्य को देखिए। यहाँ से भी आपने बिका हुआ विधायक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी 5 साल का ये मौका दिया। आप उससे पूछिए कि आप तो 1.5 साल के बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है। मैं ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने हाथ को बेचा है, कमल को खरीदा है। ये हाथ का ना हो सका तो कमल का क्या होगा, ये कल बिकेगा। इसलिए ये जिसकी नियत बिकने की होती है वो राजनीतिक मंडी में बिकता है। इसको आप सबक सिखाएंगे और मेरा ये मानना है कि जनबल ही जीतेगा और धनबल। उन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, आप हमें 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटें जिताकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जन संबोधन करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर वोट मांगने वालों से बचने का आह्वान किया। साल 2014 से लेकर 24 तक तीनों चुनाव के प्रचार में मोदी ने धर्म के नाम का सहारा दिया है। देश की भोली भाली जनता ने हर बार मोदी का साथ दिया, लेकिन मोदी जनता के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। देश के हालात ये हैं कि जैसे कहते हैं ना कि राम का नाम लेने वाले कुछ और होते हैं और राम का काम करने वाले और। तो जो हमेशा ये नहीं है कि बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का काम कौन करता है ये समझने की बात है। और जब भगवान का नाम वोटों के लिए लिया जाता है बार बार और धर्म का नाम लिया जाता है, तब एक तरह से सावधान होने की जरूरत होती है। 10 सालों में ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव निकल गए। दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूँ, जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा। जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है
वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर वो बातें हुई नहीं, 5 साल गुजर गए। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने न्याय संकल्प सभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म और भगवान के नाम पर वोट लेने वालों से बचने की जरूरत है। पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई, इतनी बड़ी आपदा हुई। हमारी सरकार नई नई बनी थी, मुझे याद है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ, और भाजपा के नेता आए तक नहीं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आप भी सुनिए। जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है, जहां जब पूरे देश भर में नौजवान तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। आप सब जानते हैं हिमाचल से कितने बच्चे गए हैं सरहद पे, सारे तमाम कितने जवान गए हैं, आपका अपना रेजिमेंट भी है, कितने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं भी शहीद की बेटी हूँ, शहीद की पोती भी हूँ, मैं समझती हूँ कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये भी समझती हूँ कि शहीद के परिवार की क्या भावना होती है। दूसरा खड़ा होता है, उसको भी हाजिर कर देते हैं देश के लिए। हमारे परिवार ने भी ये किया, दादी शहीद हुई, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी शहीद हुए, माताजी खड़ी हो गई, माताजी के बाद अभी भैया खड़े हो गए, मैं खड़ी हूँ, हम सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए। ये भावना जो होती है, ये शहीद के परिवार की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है। आपने कितने बेटे सरहद पे भेजे, अगर शहीद हुआ एक बेटा तो आपने दूसरे बेटे को भी भेजा, और आपके बच्चों के दिल में क्या भावना है कि वो अभी भी सेना के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और सरकार क्या देती है उन्हें? अग्निवीर, कि 4 साल बाद घर चले जाओ, बेरोजगार हो जाओगे, और शहीद हो जाओगे अगर, तो तुम्हारे माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं देंगे, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो शहीद को देना चाहिए। ये सरकार का तोहफा है देश के नौजवानों के लिए, देश की देशभक्ति की भावना के लिए। एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहाँ सेब रखे जाते हैं किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े खरबपति को दे दिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।